दोस्तों, यह घटना हमारे साथ शेयर की है विशाल तिवारी जी ने, जो कि यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले हैं। घटना इतनी भयानक है जिसमें विशाल के परिवार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास के ही लोग ईर्ष्या में आकर या हमसे किसी तरह का बैर पालकर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे उन्हें तो कुछ नहीं मिलता, मगर सामने वाले के परिवार को बर्बाद कर देते हैं। और ज़्यादातर ऐसा करने वाले हमारे नज़दीक के ही लोग होते हैं। विशाल जी की ये जो घटना है, यह सुनकर आज शायद सच में आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। तो घटना पर आते हैं। विशाल के परिवार में विशाल, उनके माता पिता, चाचा चाची, उनकी दादी और चाचा की एक बेटी, जो कि सब लोग साथ में रहा करते थे। विशाल के पिताजी की सरकारी जॉब थी, मगर उनके चाचा की कोई जॉब नहीं थी, ना ही वो किसी तरह का कोई काम किया करते थे। उन्होंने कई बार कई तरह के काम आजमाए, मगर उन्हें किसी काम में सफलता नहीं मिली। मगर विशाल के पिताजी और चाचा जी के संबंध काफी अच्छे थे, तो विशाल के पिताजी उनके चाचा जी की हमेशा आर्थिक मदद कर दिया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अभी पिछले कुछ दिनों से घर में से कुछ चीजें चोरी होने लगी थी, जैसे कि पैसे और सोने के छोटे मोटे जेवर भी। इन चीजों को लेकर कई बार घर में कुछ बातें हुई, मगर कभी कोई पता नहीं चला कि ये सब कौन कर रहा है। मगर एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग घर से बाहर थे, माँ और दादी ये दोनों बाजार गए हुए थे। घर में सिर्फ चाची अकेली थी। मैं और मेरी छोटी बहन स्कूल से जल्दी घर आ गए, तो मैंने देखा कि चाची पापा की अलमारी से कुछ पैसे निकाल रही है। मुझे देखकर चाची काफी घबरा गई। उन्होंने मुझे काफी समझाया कि ये बात वो घर में किसी को न बताए, मगर सभी के आने के बाद मैंने वह बात अपने घर में सबको बता दी। घर में काफी झगड़ा हुआ और पापा ने चाचा चाची को अलग रहने को बोल दिया। कुछ दिनों बाद चाचा चुपचाप अपने परिवार को लेकर मोहल्ले में पास ही रहने लगे, मगर घर से जाते समय चाची के चेहरे पर बहुत भयानक भाव थे। दोस्तों, विशाल जो है अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में थे और वो आर्मी में जाने की तैयारी कर रहे थे। तो विशाल रोज सुबह उठकर सुबह जल्दी छत पर जाकर कुछ एक्सरसाइज किया करते थे। यह उनका डेली रूटीन था। एक दिन विशाल अपने घर की छत पर सुबह सुबह टहल रहे थे और एक्सरसाइज कर रहे थे, तो अचानक उनका पैर एक पोटली पर पड़ा। उस पोटली पर पैर लगते ही विशाल को लगा मानो एक बिजली से उनके शरीर में प्रवेश कर गई। लगभग 5 से 7 मिनट तक के लिए विशाल को कोई होश नहीं रहा। ऐसा लग रहा था मानो विशाल जम गए हो। थोड़ी देर बाद विशाल जब अपने होश में आए, तो विशाल ने उस पोटली को उठाया और उस पोटली को लेकर नीचे अपनी माँ के पास गए और माँ को बताया कि माँ, ये देखो, ये हमारी छत पे पता नहीं कोई किस तरह की चीज डाल गया। जैसे ही माँ ने उसको देखा, तो माँ यह सब देखकर घबरा गई और विशाल को डांटते हुए बोली कि कितनी बार तुझे कहा है कि किसी भी ऐसी वैसी चीज को हाथ मत लगाया कर। विशाल की माँ ने विशाल को कहा कि इस चीज को ले जाकर तुरंत घर से बाहर फेंक दे और वापस आकर नहा ले और भगवान की पूजा कर ले। दोस्तों, उसी रात विशाल रात करीब 11:30 बजे अपनी एक ट्यूशन खत्म करके घर की ओर आ रहे थे। तभी अचानक रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर उनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण
विशाल को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद जब विशाल अपने घर पहुंचे, घर वालों ने विशाल से पूछा कैसा क्या हो गया था। तो विशाल ने बताया कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गाड़ी पर पीछे कोई बैठा हुआ है, जिससे मेरी बाइक बहुत भारी लग रही थी। विशाल बताते हैं कि एक अजीब सी दहशत विशाल के मन में आ गई थी। अचानक विशाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों पर भारी सा हाथ रख दिया। डर के मारे विशाल के होश उड़ गए और उसका बैलेंस बिगड़ गया और बाइक जाकर एक डिवाइडर में बहुत जोर से टकराई। जब विशाल अस्पताल से छुट्टी लेकर अपने घर आ गए तो अब रातों को उनको नींद नहीं आती थी। विशाल को घर में भी ऐसा लग रहा था मानो उसके बेड के पास कोई खड़ा होकर अंधेरे में कोई उसे घूर रहा हो। अब डर से विशाल की हालत खराब रहने लगी। रात को बड़ी मुश्किल से विशाल की आंख लगी, मगर सपने में उसे एक काली परछाई दिखने लगी जो कि उसके नजदीक आती जा रही थी। जैसे जैसे सपने में वो परछाइयां उसके करीब आ रही थी, विशाल को नींद में ही मानो ऐसा लग रहा है जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। विशाल की वो रात जैसे तैसे गुजरी, मगर अब अगली रात विशाल के लिए कयामत बन चुकी थी। रात में अब उसे रोने और चीखों की आवाजें आने लगी। विशाल खुद अब रात को जोर से डर कर रो कर उठने लगा। विशाल जोर से चिल्लाकर उठ जाता और अपने घर वालों को बताता कि उसे बहुत डरावनी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है मानो कोई काला साया हमेशा मेरे पास खड़ा रहता है रात में। विशाल अपने परिवार को बताते हैं कि अब उन्हें डर के साथ साथ सुसाइड करने के भी ख्याल आने लगे। हद तो तब हो गई जब विशाल के परिवार को भी यह सब महसूस होने लगा। रात को विशाल की फैमिली को भी रोने की और चीखने की आवाजें आने लगी। उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई काली परछाई उनके घर में रातों को घूमती है, जो कि रात को विशाल की मां और उसके पिताजी ने भी देखी। धीरे धीरे विशाल का नेचर भी अब चेंज होने लगा। उसकी आवाजें बातें करते करते ही अचानक ऐसा लगता जैसे 2 या 2 से ज्यादा लोगों की आवाजें आने लगी। घर के हालात अब बहुत खराब हो चुके थे। विशाल काफी बीमार और कमजोर हो गया था। सुसाइड के ख्यालों के कारण विशाल को अब बांध कर रखना पड़ता था। विशाल को कई जगह दिखाया, मगर डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं कर पाए। कई लोगों ने उन्हें कई पीर फकीर और बाबा का भी बताया, मगर विशाल को कहीं से कोई आराम नहीं पड़ रहा था। विशाल की हालत दिन ब दिन अब काफी खराब होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो विशाल अब शायद नहीं बचेंगे। दिन में अब विशाल को कई बार खून की उल्टियां होती और हरी रंग की उल्टियां होने लगी, मानो विशाल अंदर ही अंदर गल रहे हो। विशाल का परिवार बहुत ज्यादा परेशान था। काफी परेशान होने के बाद उन्हें एक पहुंचे हुए फकीर का पता चला, जो कि उत्तराखंड में रहते थे। विशाल का परिवार जब उस बाबा के पास उत्तराखंड पहुंचा और अपनी आप बीती बताई, तो वो बाबा ने विशाल को वहां लाने की बात कही। दरअसल विशाल की हालत इतनी खराब थी कि वह अलीगढ़ से उत्तराखंड तक का सफर नहीं कर सकते थे। इसलिए विशाल के माता पिता ही केवल वो बाबा से मिलने पहुंचे थे। विशाल की दादी यह बोलकर कि यहाँ विशाल अकेला रहेगा तो उसकी देखभाल भी करनी है, वो भी विशाल के साथ ही रुक गई। महात्मा ने जब विशाल को अपने आश्रम में आने को कहा, तो साथ में उसके माँ बाप को यह भी हिदायत दी
कि जब आप उन्हें लाएं तो ध्यान रखिएगा कि वह रात होने से पहले यहाँ आश्रम तक पहुँच जाए, क्योंकि अगर आपको आने में रात हो गई तो रास्ते में वो चीज़ें आप पर हावी हो जाएंगी और फिर आपको और आपके परिवार को शायद ही कोई बचा सके। शायद आप लोग यहाँ तक पहुँच भी न पाए। महात्मा ने कहा, जो बात मैं आपको बोल रहा हूँ यह बात आप यहाँ से निकलकर किसी से मत कीजिएगा, अपने परिवार में भी नहीं, और यहाँ से निकलकर आप लोग आपस में भी ये बात नहीं कीजिएगा, क्योंकि इस आश्रम से बाहर जाते ही वह चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी और आपकी सारी बातें सुनकर हो सकता है कि वो प्रेत आपको यहाँ आने का मौका ही न दे। शायद आपका सारा परिवार ही खत्म हो जाए। साथ ही उस महात्मा ने एक लोबान भी दिया और कहा, जब आप अपने घर से निकले तो इसे जलाकर अपने घर में छोड़ देना, ताकि यह लोबान जब तक जलेगी इसका धुआं उन्हें उसी घर में रोके रखेगा। इधर विशाल की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी। अब वह जानवरों जैसी आवाजें निकालने लगा। इतना खूंखार हो गया कि खुद को और अपने परिवार को ही नुकसान पहुंचाने लगा। माँ बाप जब उसके पास जाते तो उन्हें उसमें एक खूंखार प्रेत दिखाई देने लगा। अब लग रहा था मौत कभी भी विशाल को और उसके परिवार को अपने साथ ले जाएगी। इसलिए अगले ही दिन, जैसा फकीर ने कहा था, घर में लोबान जलाकर विशाल और उसका परिवार उत्तराखंड के पहाड़ों में उस महात्मा के पास जाने के लिए निकला। सारे रास्ते विशाल अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा। जैसे जैसे बांधकर उसको आश्रम तक ले गए। शाम करीब 6 बजे जब यह लोग वहां पहुंचे तो उस महात्मा ने पूजा करनी शुरू की, जिसकी तैयारियां महात्मा ने पहले ही की हुई थी। महात्मा ने 3 और बाबा अपने साथ बुलाए हुए थे। दोस्तों, सारी रात वह क्रियाएं चली। इन सब के दौरान आश्रम के बाहर रोने और चिल्लाने की आवाजें आती रही। वह चीखें इतनी डरावनी थी कि किसी का भी सीना चीर दे, और कमजोर दिल का तो कोई चीखें सुनकर ही दहशत से मर जाए। स्याह काली रात पहाड़ों के बीच वह रोने और चीखों की आवाजें मानो इतनी भयानक थी, लगा कि शायद यह परिवार ये रात नहीं काट पाएगा। मगर दोस्तों, कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। सारी रात चली क्रियाओं के बाद विशाल और उनके परिवार को कुछ ताबीज पहनने को दिए गए और खास हिदायत दी कि इन ताबीज़ों को अपने शरीर से कभी अलग नहीं होने देना। साथ ही कुछ कीले भी दी और हिदायत दी कि ये कीले अपने घर की उत्तर दिशा में गाड़ने, ताकि घर से वह प्रेत हमेशा दूर रहे। जब कुछ आराम मिला तो विशाल के माता पिता ने वो महात्मा से पूछा कि महात्मा जी, मगर ये सब हमारे साथ हुआ कैसे? तो महात्मा ने बताया कि आपके ही किसी नज़दीक ने आपके ऊपर मारण क्रिया किया है और काला जादू किया है, जिससे आप अपनी सबसे प्यारी चीज़ मतलब अपने बेटे को खो दें। विशाल के पिताजी ने महात्मा से कई बार पूछा कि महात्मा जी, ऐसा कौन है जो हमारे साथ कुछ कर सकता है? दोस्तों, सभी का शक विशाल की चाची या चाचा पर था, मगर काफ़ी पूछने के बाद जब महात्मा ने बताया कि यह काला जादू उन पर किसने किया है, तो विशाल और विशाल का परिवार अचंभित रह गए। दोस्तों, यह काला जादू विशाल पर उसके चाचा चाची ने नहीं, बल्कि उसी की दादी ने किया था। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब ये लोग अपने घर पहुंचे तो विशाल की दादी उस घर में नहीं थी और ना ही वह उसके चाचा चाची के पास मिली। बताते हैं कि जब विशाल और उसके माता पिता उत्तराखंड के लिए निकले, तभी अपना सारा सामान लेकर दादी भी विशाल के चाचा चाची के पास पहुंच गई।
और सारा वाकया बता दिया। विशाल की दादी ने बताया कि क्योंकि विशाल के चाचा को अपने घर से दूर करने में विशाल के उस दिन की घटना की गवाही का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए विशाल की दादी विशाल से बदला ले रही थी, क्योंकि उनके छोटे बेटे को उनसे दूर करने का कारण वह विशाल को समझ रही थी। विशाल के चाचा ने अपनी माँ को समझाया कि माँ ये क्या किया तुम, मगर विशाल की दादी विशाल के चाचा को मंदिर जाने का बोल कर निकली और फिर दोबारा कभी वापस नहीं आई। विशाल के पिताजी और चाचा ने मिलकर उनकी माँ को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, मगर उनकी दादी फिर दोबारा नहीं मिली। धीरे धीरे विशाल और उनके घर के हालात अब ठीक हो रहे हैं। विशाल और उनका परिवार उन तावीज़ों का खास ध्यान रखते हैं कि वो कभी उनसे अलग ना हो पाए। अब उनके परिवार की जिंदगी पहले से बेहतर हो गई है, मगर आज भी एक दहशत है जो उनका पीछा कर रही है। बस इंतज़ार है तो उनकी दादी के लौट आने का या उस तावीज़ के उनसे अलग होने का। दोस्तों, यह घटना जब विशाल जी ने हमारे साथ शेयर की तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि यह सब उनके साथ जिसने किया वो उनकी दादी है। मगर विशाल बताते हैं कि दादी उनके चाचा के उनके घर से अलग जाते ही इन सब का जिम्मेदार मुझे यानी विशाल को मानने लगी थी और अपने छोटे बेटे को अपने से दूर हो जाने के कारण वह इसका बदला मुझसे ले रही थी, जिससे विशाल की जान जाते जाते बची। तो दोस्तों, यह थी विशाल जी के साथ घटी एक सच्ची डरावनी घटना। ऐसी ही और सच्ची डरावनी घटना के साथ फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर। और अगर आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।